विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे हम। विद्युत क्षेत्र में हमने आवेश पढ़ लिया, आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ ली, और आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमने दो बिंदुवत आवेश को मध्य लगने वाले बल के बारे में पढ़ लिया, यानी कि कूलाम फोर्स पढ़ लिया। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? पेरा विद्युतांक। क्या है? पेरा विद्युतांक। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पेरा विद्युतांक, यानी कि एप्सिलॉन आर। अब देखते हैं, जैसे मैंने ये बताया था कि जब दो स्थिर बिंदुवत आवेश होते हैं उनके बीच मध्य फोर्स लगा। क्या लगा था? जब उनके बीच में आर दूरी थी और Q1 Q2 दो फोर्स थे, तो क्या बताया था कूलाम ने कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जहाँ पे क्या था? एक कांस्टेंट राशि जिसका मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि क्या है? ये फोर्स जो है वो निर्वात या हवा में है। अब ऐसे ही बढ़ते हम देखते हैं कि ये जब दो फोर्स निर्वात में हैं तब उनके मध्य हमारे पास ये फोर्स लग रहा है। जब ये दोनों बिंदुवत आवेश या स्थिर आवेशों को हम किसी मीडियम में ले जाते हैं, जैसे हम पानी में ले गए या फिर कांच के अंदर ले गए, या फिर जैसे कोई सुचालक पदार्थ है या फिर कुछ चालक पदार्थ है, इनमें हम इनको ले जाते हैं, तब देखते हैं कि फोर्स है वो निर्वात की बजाय कुछ कम हो जाता है, यानी मीडियम में इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कम होता है। ये कितना गुना कम होता है उसके लिए पेरा विद्युतांक निकाला जाता है। जैसे दो स्थिर बिंदु, यदि दो स्थिर बिंदुओं के माध्यम में लगने वाले बल, माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में इनके बीच लगने वाले बल का कितना गुना कम है। यानी कि जो निर्वात में दो स्थिर बिंदुओं के बीच जो फोर्स लग रहा है और जो किसी मीडियम में उनके बीच जो बल लग रहा है वो निर्वात की तुलना में कितना गुना कम है, इसको बताने के लिए क्या आता है? एक विशिष्ट पेरा विद्युतांक, यानी कि जो इनका अनुपात है वो क्या होता है? वो विशिष्ट पेरा विद्युतांक होता है। क्या होता है? पेरा विद्युतांक होता है, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे?
विशिष्ट पेराविद्युतांक। क्या होता है? विशिष्ट पेराविद्युतांक। यानी कि दो बिंदुओं के मध्य, यानी दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल जो कि माध्यम में है, और इन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल जो कि निर्वात में है, वो माध्यम में लगने वाले बल से कितना गुना ज़्यादा है, यानी निर्वात में लगने वाला, या फिर माध्यम का जो बल है वो निर्वात से कितना गुना कम है, उनका जो अनुपात होता है वो होता है विशिष्ट पेराविद्युतांक होता है। यानी कि विशिष्ट पेराविद्युतांक, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? अपेक्षित पेराविद्युतांक। क्या बोल सकते हैं? अपेक्षित पेराविद्युतांक। क्या बोल सकते हैं? अपेक्षित पेराविद्युतांक। ओके, अब देखते हैं इनको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे। यानी कि विशिष्ट पेराविद्युतांक को मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। जैसे विशिष्ट विशिष्ट इस नाम में द्युतांक, जिसका सिंबल क्या है? एप्सिलॉन आर। हमने पढ़ा है कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कि दो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 दो बिंदुवत आवेश, दोनों है बिंदुवत आवेश। आर इनके मध्य की दूरी, और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात का पेराविद्युतांक। यानी कि ये निर्वात का पेराविद्युतांक है। अब देखते हैं ये तो क्या है, जो फोर्स है वो किस में लगा है? निर्वात में। अब इसको किसी मीडियम में ले गए, यानी कि इसको किस में ले गए? पानी में ले गए, कांच में ले गए, तब इसमें क्या लगा? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन क्या है? माध्यम का पेराविद्युतांक। क्या है? माध्यम का पेराविद्युतांक। यानी कि निर्वात में ये है और माध्यम में ये है। हमने क्या पढ़ा है विशिष्ट पेराविद्युतांक के बारे में कि माध्यम में लगने वाला बल, यानी कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल से कितना गुना कम है। जैसे अपेक्षित
विद्युतांक एप्सिलॉन आर। निर्वात में लगने वाला बल अपॉन माध्यम में लगने वाला बल, यानी कि निर्वात में कितना बल लगा है और माध्यम में कितना लगा है। तो दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि एप्सिलॉन और क्या हो गया, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ये तो किस में लगा, निर्वात में Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये किस में लगा, ये लगा माध्यम में। Q1 Q2 से Q कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन 0। जहाँ पर ये क्या है कि एप्सिलॉन R यानी कि दोनों पेरा विद्युतांक का अनुपात है, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विमा या विमाहीन। ये क्या हो जाएगा, एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि। यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन R विमाहीन व मात्रकहीन राशि। अब अगला देखते हैं कि भाई इस एप्सिलॉन जो माध्यम का है इसका मान क्या है, वो हमने कल आपको नहीं बताया था। अब देखते हैं जो माध्यम का एप्सिलॉन है उसका मान क्या है। जैसे पेरा विद्युतांकी है, ये क्या है, पेरातांक माध्यम का, इसका मान होता है 8.85 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और इसकी विमा देखो, जैसे एप्सिलॉन क्या आया था, हमारे पास क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F और R स्क्वायर। जहाँ पे अब लिख सकते हैं हम इसका एप्सिलॉन का क्या लिख सकते हैं, मात्रक और विमा हम दोनों लिख सकते। देखो एप्सिलॉन की विमा और देखो कैसे लिखी जाएगी। जैसे क्या होता है Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर और दूसरा क्या हो गया 4 पाई F क्या होता है MA और M क्या होता है द्रव्यमान, A क्या होता है त्वरण और R स्क्वायर। तो Q की क्या होती है, F की क्या हो जाएगी विमा M1 L1 T-2 और A की उसकी
आर की हो जाएगी, आर की या स्मॉल आर की, देखो इसकी विमा हो जाएगी L2 और Q की विमा क्या हो जाएगी AT, ठीक है। तो Q स्क्वायर की क्या हो जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर, 4 पाई कॉन्स्टेंट राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। और MA यानी F की कितनी हो जाएगी M1 L1 T माइनस 2 और R की क्या हो जाएगी L2, यानी कि इसकी विमा क्या हो गई, ऊपर गया M माइनस 1 L 1 और 2 3, नीचे ऊपर गया तो -3 और T क्या है 2 ऊपर है, माइनस वाले ऊपर गए तो 4 और A, यानी कि क्या हो गई M माइनस 1 L माइनस 3 T 4 और A स्क्वायर, क्या हो गई A स्क्वायर। ये तो क्या है पेरावृत्तांक की विमा। अब आगे देखते हैं पेरावृत्तांक का मात्रक। क्या देखते हैं पेरावृत्तांक का मात्रक, वो क्या होता है। जैसे हमने क्या लिखा था एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन इधर चला गया तो F इधर आ गया और R स्क्वायर। Q की क्या होती है अब इसकी मैंने बताई है कूलाम, तो ये क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर और 4 पाई एक कांस्टेंट राशि है। F का क्या होता है न्यूटन और R का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये क्या होती है एप्सिलॉन की 0 की विमा, या वो वाली विमा, ये वाला इसका मात्रक। एप्सिलॉन की विमा हो गई M माइनस 1 L माइनस 3 T 4 A स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या देखा पहले तो अपेक्षित पेरावृत्तांक क्या है, वो है माध्यम का पेरावृत्तांक अपॉन निर्वात का पेरावृत्तांक, उसका अनुपात होता है। तो अपेक्षित पेरावृत्तांक है वो एक विमाहीन राशि है। फिर देखते हैं पीछे छूट गया था हमारा पेरावृत्तांक के विमा और मात्रक, ये दोनों हमारा छूटा हुआ टॉपिक था। तो यानी कि विमा का इसकी पेरावृत्तांक की विमा क्या हो गई वो हमने निकाल ली, इसका मात्रक क्या हो गया वो हम निकाल लिया। अब कुछ पदार्थ हैं या पेरावृत्तांक हैं या माध्य हैं, उनका पेरावृत्तांक निकालते हैं। जैसे माध्यम है, क्या है हमारे पास माध्यम, वो है और उसका पेरावृत्तांक क्या है वो इधर लिखते हैं। क्या करते हैं माध्य इधर लिखते हैं और पेरावृत्तांक इधर लिखते हैं। एक सारणी है जिसको हम बना रहे हैं। जैसे हवा, पहला क्या है हवा, जिसका पेरावृत्तांक कितना है 1.00059, यानी कि 1 से थोड़ा ज़्यादा। दूसरा है निर्वात, तभी हवा और निर्वात का हम एक जैसा ही लेते हैं क्योंकि इसका होता है 1। फिर होता है अशुद्ध जल, अशुद्ध जल क्या होता है वो हमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, उसका होता है पेरावृत्तांक 80। चौथा हमारे पास है सुचालक पदार्थ,
सुचालक यानी कि वे सब पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, जैसे क्या है, तांबा है, चांदी है, ये सब क्या है, सुचालक पदार्थ। तो इनका जो पेरावृत्तांक होता है वो होता है इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। क्या होता है इनका पेरावृत्तांक? अनंत। पांचवा हमारे पास है वो है कांच। कांच का पांचवा क्या है हमारे पास? कांच। कांच का कितना होता है? 5 से 10 के मध्य। ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के पेरावृत्तांक रखे, यानी कि दो स्थिर आवेश हम लेते हैं, उनको अगर हवा में रखते हैं तो इसका पेरावृत्तांक इतना होगा, यानी बल लगाएंगे तो वो वाला मान रखेंगे, निर्वात में करेंगे तो उसका पेरावृत्तांक 1 लेंगे, आसुत जल में करेंगे तो उसका 80 लेंगे। सुचालक यानी कि किसी भी पदार्थ यानी जो सुचालक है उसमें हम दो स्थिर आवेश लेते हैं तो उनके बीच जो लगेगा फोर्स वो हमेशा क्या होगा? शून्य, क्योंकि उनका पेरावृत्तांक कितना होता है? अनंत। यानी कि सुचालक पदार्थ के अंदर दो स्थिर आवेश हम रख देते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स क्या होता है? वो शून्य के बराबर होता है। अब एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, वो है निर्वात में स्थित दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल F है। यदि इन आवेशों के मध्य पित्तल की प्लेट रख दी जाती है, तब इन दो स्थिर बिंदुओं पर कितना बल लगेगा? तब इन दो स्थिर बिंदुओं पर, स्थिर आवेश बिंदुओं पर लगने वाला बल, यानी कि दो स्थिर आवेश हैं, लगने वाला बल क्या है? यानी कि दो स्थिर आवेश हैं जिनको पहले हमने क्या रख रखा है? निर्वात में रख रखा है, जहाँ उनके मध्य लगने वाला फोर्स होता है वो F होता है। और जब इन आवेशों के मध्य हम एक पित्तल की प्लेट रख देते हैं तो इनके मध्य क्या बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। मैंने बताया है सुचालक पदार्थ होते हैं उनके मध्य यानी कि उनका जो पेरावृत्तांक होता है वो कितना होता है? इन्फिनिटिव। तो तांबा क्या है? एक सुचालक पदार्थ है। तो यहाँ पे इनका जो
परावर्तांक होगा उसका मान क्या होगा, अनंत। अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कि दो स्थिर आवेश क्या हैं, Q1 और Q2। दो स्थिर आवेश क्या हैं, Q1 Q2, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, R, और निर्वात में लगने वाला फोर्स क्या है, वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात का परावर्तांक। और अब हमने माध्य लिया, यानी कि माध्य क्या है, एक सुचालक है, तो उसका क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर लिखती हूँ, पित्तल क्या है, सुचालक। सुचालक का एप्सिलॉन क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटिव, और एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन 0 बराबर किसके होते हैं, एप्सिलॉन R के। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करते हैं, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, माध्यम का फोर्स क्या होगा, K Q1 Q1 Q2 4 पाई, एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर एप्सिलॉन R। ये किसका मान हो गया, निर्वात में बल अपॉन एप्सिलॉन R। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R कितना है, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा निर्वात इन्फिनिटिव, यानी कि माध्यम में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, हो जाएगा F निर्वात बटा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में यानी कि इन्फिनिटिव का भाग दिया तो क्या है अपने पास, 0, यानी कि पित्तल की प्लेट रखने पर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा।